फिर राम जी ने कहा कुछ भोग वगैरह है, कुछ भूख लगी माता जी, कुछ खिलाओगी? हाँ प्रभु बेर लाई हूँ, आजकल बेर मिले थे, बेर लाई हूँ। देखो यहाँ बेर लिखे नहीं है, रामायण में लिखा है कंद मूल फल सुरस अति दिए राम को आनी। कंद मूल फल लाई, सबरी लाई थी, वही राम को दे दिए, ले खाओ प्रभु जी। लेकिन अब एक आदमी कह रहा है कंदमूल फल और लाखों आदमी कह रहे हैं कि बेर लाई थी। लाखों लाखों श्रद्धालुओं की आस्था इस बात पर है कि सबरी बेर लाई थी। तो अब एक आदमी कह दे कंदमूल फल, लाखों लोग कहें बेर, किसकी बात मानी जाएगी? हाँ, भले यहां लिखा है कंदमूल फल, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों की आस्था है कि सबरी बेर ही लाई थी। और जब लाखों लोग कह दे बेर लाई थी, तो फिर अगर तुलसी कह भी रहा है कंद, तो फिर तुलसी को भी हमको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। भले तुलसी कह रहा, कहने दो उसको। हाँ हाँ, लाखों लोग एक और कह रहे हैं, तो फिर तुलसी कहने दो उसको, कहने दो कंदमूल फल बेर ही लाई थी सबरी भैया। नहीं लिखे तो नहीं लिखे। हाँ अच्छा, आप फैसला करो, पंच परमेश्वर होता है। जब लाखों पंच कह रहे हैं कि सबरी बेर लाई थी, सबरी बेर खिलाई थी, तो अब तुलसी न लिखे, न लिखे, भूल गया लिखने को, तो भूल गया लिखने को। हाँ जी 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 जी, मुहारा बन गया, लेकिन अब वो आस्था है तो आस्था है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, वो एक बड़े प्यारे हनुमान जी के भक्त हैं गोम्बर जी, गोम्बर साहब, नाम सुना आप लोग? लखनऊ के। एक किताब मुझको मेरे घर दे गए थे, वो पत्रिका उनकी निकलती है कोई, उसमें उन्होंने बाकायदा शास्त्र का नाम लिख के एक लेख छापा है कि हनुमान जी की शादी हुई थी। वो पत्नी नाम लिखा है, और सूर्य की बिटिया थी बरचसला और फलानी फलानी, क्या नाम उसका, बाकायदा किताब का नाम लिख के, पेज नंबर लिख के, एक सबूत लिख के दे दिया कि उनकी शादी हुई थी, उनकी बीवी फलानी थी। अब आप फैसला करो इस बात पर। भले किसी किताब में लिखा है, भले किसी किताब में फला पेज पे लिखा है हनुमान की शादी हुई थी, लेकिन क्या ये मान्यता हो सकती, क्या ये सही बात है? अरबों खरबों लोगों की मान्यता है, अरबों खरबों लोगों की मान्यता है हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी। और कोई किताब कहती भी है कि शादी हुई थी, उस किताब की ऐसी तैसी, वो किताब चाहे जहन्नुम में, चाहे जो किताब हो। जब लाखों लोगों की मान्यता है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी की मूर्ति है, तो कोई पन्ना फैल लावे कि देखो लिखा है, वो जाए चूल्हे में पन्ना हो, वो किताब चूल्हे में जाए। भाई बहनों, मान्यता भी कुछ होती है यार, कुछ होती है। कई लोग वो किताब पन्ना देखो, ब्याह भौरा ने भौरा, हद है यार। लाखों करोड़ों की मान्यता, समाज के 99% लोगों की मान्यता है हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी है, अखंड ब्रह्मचारी। और वो पन्ना लाते हैं, क्या लिखा है देखो, लिखा जाए चूल्हे में। अब यहां लिखा है कंदमूल फल, यहां जाए चूल्हे में। जब लाखों लोग कह रहे हैं कि सबरी के बेर, सुदामा के तंदुल, तो कंदमूल फल राम नहीं खाए थे, राम बेरे खाए थे। जाओ, बेरे खाए थे। मैं तुलसी को भी नहीं मान रहा हूं, ये निंदा नहीं, मजा मैं विनोद कर रहा हूं, लेकिन यार आप सोचो, फैसला करो। तो बेर ही मान लो आप, बेर ही न मानो तो आप हो जाओ। अब नहीं बोलेंगे कहा जाओ, लेकिन आप हो जाओ। सबरी मैया बेर लाई, राम के आगे रखी, तो कहा प्रभु जी भोग लगाई बेर। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभमेव समर्पय, कि समर्पयाम, समर्पय। हाँ, अब मधुरे से बैठे, हमका कौन चिंता पड़ी, जाने अपना जो गलत सही से ठीक करें। आचार्य है कि हम आचार्य हैं? हम तो डग्गा मारी वाले हैं, डग्गा मार के पहुंच गए से। ये सब नंबर वाली बसें, हम डग्गा मारी वाली बस है। तो खैर, समर्पय जो भी है प्रभु, इदम फलम मया देवम, स्थापितम पुरतस्तवा तेन में सफला वाप्तिर भवे जन्मनि जन्मनि ऋतु फलम समर्पयामि। ऋतु फलम समर्पयामि मतलब क्या होता है? जो फल ऋतु के हिसाब से मिले वही आपको अर्पित है। अवश्य नहीं कि संतरे लाओ, केले लाओ, जो मिल जाए वो लाओ। भगवान को सब चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। किसी फल का नाम नहीं लिखे हो कि ये फल चाहिए हमको। गीता भगवान कहते हैं फलम,
अब वो बेर है कि संतरा है, किशमिश है, अनानास है कि अंगूर है, उसका नाम नहीं लिखे होगा। फलम तोयम, जो मिले वो लाओ, नहीं तो फलम समर्पयामि। तो बेर लाई सबरी मैया और राम जी के आगे रखी, प्रभु जी खाओ, भोग लगाओ तो प्रसाद हम लोग पाए। तो राम जी ने कहा, सबरी मैया सारा संसार पहले हमको भोग लगाता है तब प्रसाद पाता है। आज राम सारे नियम बदलने आया है। आज मैं चाहता हूं कि सबरी भोग लगाएगी पहले और राम उसका प्रसाद खाएगा। अब तू पहले खाएगी बेर, फिर पीछे मैं खाऊंगा, तेरा प्रसाद पाऊंगा मैं। अरे भैया बेर है, कोई खट्टे वट्टे में पड़ गए तो सारा मूड खराब हो जाएगा। हाँ, जरा चक चक के खिलाओ माता जी, चखो, खिलाओ, मीठा मीठा दो बढ़िया सा। अब राम जी को सबरी बेर उठाए, पहले खुद खा ले, तो खा के चख ले पहले, और जो मीठा पड़े उसको, प्रभु जी ये बहुत मीठा, इसको खाओ, बहुत मीठा, वेरी स्वीट। और राम जी सबरी के उस भाव को, उस प्यार को देख करके, उसकी लार में सने बेर, उसके जूठे बेर प्रभु बड़े चाव से प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान उसके जूठे बेरों को, लार में सने बेरों को राम जी बखान करके मने, वाह मैया वाह, क्या मीठा बेर लाई मैया, क्या मीठा इसमें है, बारंबार बखान के खा रहे हैं राम जी। न उसकी जाति को देख रहे हैं, न उसकी लार को देख रहे हैं, न उसके जूठे को देख रहे हैं, उसके प्यार को प्रभु खाली देख रहे हैं बस। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जात नहीं प्यारी कि आप वाजपेयी हो कि तिवारी हो कि शुक्ला हो कि त्रिपाठी हो कि अवस्थी हो, इसका भगवान से कोई सरोकार नहीं है। भगवान का संबंध केवल केवल इंसान की भावना से होता है। भाववश्य भगवान शुक्र निधान करुणा भवन, जातिवश्य भगवान नहीं है कि आपका कई विश्वा के हो, आप सरजू पारी हो, गंगा पारी हो। विश्वा विघा से ईश्वर कोई वास्ता नहीं है, भाववश्य भगवान। और प्यार में ये सब नहीं चलता है यार, प्यार में जात चलती है क्या? प्रेम में जाति और छूत तो चलता है, कुछ नहीं चलता है। एक बड़ा बढ़िया गजल गायक हुआ है हिंदुस्तान में, जगजीत सिंह, नाम सुने लोग? जगजीत सिंह, उसकी एक बड़ी प्यारी गजल थी, फिल्मी गजल। उसमें एक बड़ी बढ़िया लाइन है, 2 लाइन गाता हूं, बहुत बढ़िया लाइन। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चला करके वो रीत अमर कर दो, नई रीत चला करके वो रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। मुझे इस गजल का जो पार्ट कहना था आपसे, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, कि किस कास्ट में आप पैदा हुए हो, कई विश्वा के हो, कई बिगहा के हो, कई एकड़ वाले हो, इसका भगवान से कोई सरोकार नहीं है। जो प्यार करे कोई तो बस देखे केवल, वो अपने देहातों में कहावत है, भूख न देखे जूठा भात और नींद देखे टूटी खाट, और प्यार न देखे जात कुजात। प्यार में अंधापन होता है। प्यार और जात अगर रह गई, प्यार भी कर रहे हो और बिरादरी देख रहे हो तो फिर वो प्यार नहीं, वो खाली बदमाशी कर रहे हो, बदमाशी। प्यार में और बंधन, प्यार सारे बंधनों से मुक्त होता है। और राम जी सबरी के बेर नहीं खा रहे हैं, वो सबरी का प्यार खा रहे हैं केवल बस। और प्यार में जाति कहां? जाति तो हम लोगों ने बनाई है संसार के दृष्टिकोण से, प्यार में जाति कहां होती? तनिक ऊपर उठो, संसार के लेवल से जातिवाद कुछ है नहीं। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, तनिक ऊंचे बढ़िए
तब आपको दिखाई पड़ेगा कौन है ऊंचा और कौन है नीचा, सब में वही समाया। और भेदभाव के झूठे भरम में ये मानो भरमाया। प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आज भी कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके घर में एक गिलास रखते हैं अलग, वो चाय वाला, वो कप गिलास अलग धरते हो। कौन वाला? कौन वाला है? नहीं, वो जब आते हैं वही लोग, हाँ, तो उनका चाय इमा दियो, इमा दियो। हाँ, कौन कौन गिलास? बोलो बोलो, क्या बोलते हैं उसको? छुतिया गिलास, छुतिया। कि वो जब आए तो उनका इमा पिलायो, अपने नदी होने छूत हो जाए गिलास हो। वही लोग जब जाते हैं होटल में, वही लोग वहां कभी पूछते हो कि ये गिलास धोए नहीं धोए? घर में बड़े पुजारी हो कि वो छुतिया अलग करो, ये अलग करो, वो अलग करो, और जाकर होटल में भात सड़काते हो, कभी पूछा है कि अपनी गिलास धोया नहीं धोया? भाई बहनों, मेरे कहने में निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं भी इतना होना चाहिए इंसान के जीवन में, लेकिन यार आखिरकार तनी ऊंचे उठो तो देखो, सिय राम में सब जग जानी, कौन छूत है कौन पाक है। जब प्रेम में इंसान आता है तो वह छूत पाक से ऊपर हो जाता है। कौन है ऊंचा कौन है नीचा। सबरी मैया के प्यार में राम जी फंस गए और उसकी लार में सने बेर राम जी खाने लगे। और गोस्वामी जी कहते हैं जब भगवान का भोग पूरा हो गया, देखो ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ना, ये सब बातें सबके पल्ले नहीं पड़ेंगी, ना सबके पल्ले पड़ेंगी और न सब इसको मान पाएंगे। कई लोग अपने ऐठ रहे होंगे, बोले रहो तुम हो सर्वभंगी। हाँ हाँ, हमारे यहाँ गिला चुतिया है, हम उनका वहम दीबा, हाँ? हम भले होटल में पी बैठ गए वैसे, हाँ? उनका वहम दीबा, हाँ? तुम बोले रहो गलत। ये बातें बहुत ऊंचाई की बातें हैं और वहां तक जाने के लिए नीचे लोग कहाँ उसको जान पाएंगे। जो ऊंचे उठ पाता वही समझ पाता है कि कौन ऊंचा नीचा है, कौन छूत पाक दुनिया में है। अब या तो कहो ये सब झूठ लिखा है शास्त्रों में, ईशावास इदम सर्वम, वेद कहता है ये सब में ईश्वर का वास है। वेद कहता है, गीता कहती है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सबके अंदर बैठा हुआ है। या तो कहो ये सब फर्जी बातें हैं, और जब ईश्वर बैठा है तो कौन छूत है कौन पाक है, हा? कौन छूत पाक है। या तो कहो राम ही छूत है, हा? राम ही अछूत है, तब फिर बात दूसरी है। जब सब में ईशावास इदम सर्वम, सब में ईश्वर बैठा हुआ है, ईश्वर अपवित्र है क्या? ईश्वर अशुद्ध है क्या? भाई बहनों, लेकिन फिर दोहराऊं, ये बातें सब नहीं हजम कर पाएंगे, सब नहीं। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, रामकृष्ण परमहंस जब काली माँ को भोग लगाए ना, पुजारी थे काली माता के मंदिर के, हो जब भोग की थाली आए भंडार घर से, तो रामकृष्ण परमहंस पहले वो थाली मंगाए अपने कमरे में, रूम में लाओ पहले भोग की थाली, और बैठ के रोटी का टुकड़ा तोड़े और एक एक दाल सब्जी पहले खुद खा के देख ले, बोर बोर सब खा ले, पहले खा ले, और जब देख लें बढ़िया है तब उठाएं थाली और डालें तुलसी की पत्ती और काली माँ को भोग लगाएं खाने के बाद में। अब कोई दिन को पकड़ लिए गए हो, कोई चेला देख लिया कि बाबा भोग की थाली आती है पहले खुद खाता है और तब काली माँ को खिलाता है। अब वो कमेटी थी, उस पर गई शिकायत, कमेटी मंदिर की थी, वो हुई FIR, देख लिया किसी ने खाते हुए पहले। अब कमेटी में लगी हाजिरी रामकृष्ण की, बाबा हाजिर हो, खबर मिली है कि तुम काली माँ का भोग आता है पहले तुम खुद खा लेते हो तब भोग लगाते हो। तो रामकृष्ण ने कहा हाँ सही तो है, मैं पहले खाता हूं तब भोग लगाता हूं। कहा तुम पागल हो क्या? काली माँ को पहले खिलाना चाहिए, बाद में प्रसाद खाना चाहिए, कि पहले खाते हो तो भोग लगाते हो? तुम पागल हो गए हो क्या रामकृष्ण जी? कहा पागल तो नहीं है, लेकिन अब क्या करूं? कहा ये पागलपन ही तो है कि पहले थाली खुद खा लो तो भोग लगाओ, पागलपन तो है। रामकृष्ण ने कहा पागल हम नहीं, पागल तुम लोग हो कमेटी वालों। तो क्या मतलब? कहा शबरी माँ ने पहले खाया था कि नहीं खाया था? पहले खा के तब भोग लगाया था नहीं लगाया था? अगर मैं भी वही कर रहा हूं,
कोई सब्जी में नमक तेज हो, कोई मिर्चा तेज हो, राम जी हमारे, काली मैया हमारी चिल्लाए पड़ेंगी। पहले मैं चीख लेता हूँ कि सब्जी बढ़िया बनी कि नहीं बनी, दाल बढ़िया बनी कि नहीं बनी, और जब देख लेता हूँ पहले बढ़िया बनी है तब डालता हूँ तुलसी की पत्ती, भोग लगाता हूँ। इसमें क्या मैं गुनाह कर रहा हूँ? पहले चीखता हूँ तब खिलाता हूँ अपनी मैया को। अब वो ऊंचाई की बात थी, और नीचे लोग कहाँ जान पाएंगे उस बात को, नहीं समझ में आया। आखिर जानते हो क्या हुआ? लिख करके वो सस्पेंशन ऑर्डर, सस्पेंड का, रामकृष्ण की नौकरी, जय श्री राम, भाग यहां से पगले, सबरी बना है तो भाग यहां से। पहले खाता फिर खिलाता। ऊंची बात नीचे लोग कहां जान पाएंगे? रामकृष्ण की सर्विस भंग। वो क्या होता है? BRS, BRS हो गया उनका, BRS। जी 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 स्वैच्छिक नहीं, वो जबरदस्ती वाली हुई, परीक्षिक। भगा दिए गए रामकृष्ण जी नौकरी से। अब जानते क्या हुआ? काली मैया ने उसी दिन से खाना पानी छोड़ दिया। अब दूसरे पुजारी रखे गए, वो खूब नाभ्यासीदम पढ़े, नाभ्यासीदम अंतरिक्ष ग्वंग शीष्णो हो देव हो, क्या है, पदभ्या ग्वंग ग्वंग शूद्रो अजायत, खूब पढ़े मंत्र ने पुजारी जो आचार्य जी आए। काली मैया उसी दिन से भोजन ही छोड़ दी, कुछ खाए नहीं माता जी। अब जब भोजन छूट गया, महीनों हो गए, रामकृष्ण भाग गए अपने घर। अब काली माँ भोजन छोड़ दी तो उनके गाल वाल सब, हड्डी वड्डी सब, माता कमजोर हो गई, दुबली हुई, खाना ना खाओ तो क्या होगा? मैया कमजोर हो गई। अब जो मालिकिन थी उस मंदिर की, रासमणी रानी, अब नाम जानते हो, रानी रासमणी, जो बनवाई मंदिर वो जब एक दिन पूजा करने आई, देखा माता जी दुबली हो रही है, माता जी के चेहरे की सब हड्डियां चमक रही, सब ये पसलियां चमक रही। तो लगी ड्यूटी पुजारियों की जो लगी थी, बुलाए गए, क्यों जी मूर्ति दुबली क्यों हो रही है? सब गालल बैठ गए मूर्ति के, क्या हो रहा है? तो लोगों ने कहा पूजा तो बढ़िया हो रही, खूब मंत्र पढ़े, धगत धगत, और नाभ्यासीदम, और तो ये बस गोविंदम, और सकराखंड खाद्यानी दधिक्षित घृतानि चाओ, का पता क्यों दुबली हो रही? का कुछ घटना घटी है क्या? कहा वो रामकृष्ण बाबा को भगा दिया गया है। वो पागल आदमी था, वो भोजन की थाली आए, पहले खुद खाए तब लगाता था भोग, उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वो जानती थी रासमणी की काली और रामकृष्ण का रिश्ता है। वो क्या जाने पुजारी आचार्य लोग कि प्रेम में रिश्ता क्या होता है। रासमणी तुरंत रथ अपना निकाली और भागी भागी गई रामकृष्ण के घर। कहा बाबा चल चल, तेरी काली भूखी पड़ी हुई है, महीनों से कुछ खाई नहीं है। कहा करे माता रासमणी जी, बड़े बड़े आचार्य पूजा कर रहे हैं, अब तो बढ़िया मंत्र पढ़ रहे हैं, हम तो पगले हैं, हम क्या पढ़ते होंगे? कहा उसको मंत्र नहीं चाहिए, उसको प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। वो खाली नाभ्यासीदम पढ़ रहे हैं, और तू जो प्यार से लगाता था वो प्यार काली माँ नहीं पा रही है। वो सरकरा खंड खाद्यान्न से नहीं खाती है, वो तो प्यार से खाती है। तू चल चल के अपनी काली माँ को बचा लेना, मर जाएगी वो मैया तेरी। रामकृष्ण की दोबारा पोस्टिंग की गई, और फिर काली माँ को प्यार से खिलाना शुरू किया। जब रामकृष्ण ने, फिर मूर्ति चकाचक हो गई। ये सब कहानियां नहीं है, ये सब प्रत्यक्ष घटनाएं घटी हैं, ये प्रत्यक्ष घटनाएं घटी हैं। सबरी के प्यार को देख के राम जी प्रत्यक्ष बेर खा रहे हैं, साक्षात खा रहे हैं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, कई लोग कहते हैं भगवान कहीं खाते हैं कुछ, वो तो हाँ, वो तो खाली सूंघते हैं, भाव खाते, भाव खा, भगवान दाल भात खाते। खवाओ तो पहले है, खवाओ तो दाल भात खाते, और दाल भातों ने पाओ तो साग का पत्ता खाते। विदुर के यहाँ क्या खाए थे राम जी? क्या खाए थे? उस टाइम सब खाना खत्म हो गया था, गरीब आदमी था, साग का पत्ता खाए। द्रौपदी के यहाँ क्या पाए थे खाने को? खाना खत्म हो गया था पात्र में से, वो एक खाली जूठन का दाना लगा था, वो भगवान खा लिया था। इल्जाम मत लगाओ नहीं खाते हैं, खिलाने वाला कोई चाहिए ना, चाहिए। प्रत्यक्ष खाते हैं, साक्षात खाते हैं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं।
लोग कहते हैं गीता सुनाते नहीं, लोग कहते हैं गीता सुनाते नहीं, पार्थ सी धारणा तुम दिखाते नहीं, पार्थ सी धारणा तुम दिखाते नहीं। लोग कहते हैं लज्जा बचाते नहीं, लोग कहते हैं लज्जा बचाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। विदुर का साग भगवान ने प्रत्यक्ष खाया था, द्रौपदी के यहाँ जूठन का दाना राम ने प्रत्यक्ष खाया था, सबरी के बेर राम ने प्रत्यक्ष खाए हैं, काली माता का भोग रामकृष्ण का लगाते थे, काली माता प्रत्यक्ष खाती थी। खिलाने वाला कोई चाहिए ना। सबरी के बेर राम जी बैठे खा रहे हैं और सबरी मैया मन ही मन भोग लगा रही है, राम जी खा रहे हैं और मैया गा रही है। बड़ा बढ़िया भोग का एक भजन है, भोग लगाने का। अब मौका है तो गाय लो यार, में कहाँ गाय मिलता है, क्या है वो रोज रोज भोग। सब लोग मेरी एक विनती सुन लो पहले। अगर आपको नाभ्यासी दंग और शर्करा खंड खाद्यानि तो दियम वस्तु ना आता हो, ओम प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय ना आता हो, आप जब भी खाना बनाओ और जब खाना खाने बैठो तो आंखें मूंद करके 2 मिनट 1 मिनट इस मंत्र को गा दो, इस ये भजन गा दो। ये भोग का मंत्र है ये। वो खाली वह मंत्र नहीं कि नाभ्यासी दंग वाला, वो प्राणाय स्वाहा वाला, ये भी भोग का ही मंत्र है। नहीं कुछ आता ये गाओ कि राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, यारे राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, प्रेम सहित प्रभु पाओ रसिया, प्रेम सहित प्रभु पाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ऐसो भोग लगाओ मेरे राम जी, 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 सब अमृत होए जायो रसिया, सब अमृत होए जायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मेरो राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सबरी माँ के भाव भरे प्यार भरे भोग को राम ने स्वीकार किया और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। और जब भगवान का भोग पूरा हो गया ना, तब लिखा है, बड़ी बढ़िया चौपाई आगे वाली है, थोड़ा सा आगे चौपाई पढ़ो आप लोग। जब भोग लग गया तब क्या हुआ,
पानी जोरी। पानी माने एक तो पानी होता है, भोग के बाद क्या होता है? पानी। नैवेद्यांते आचमनम पानी समर्पयाम। जब भोग लग गया तो पानी जोरी आगे भई ठाड़ी। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी। प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। कही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी। कही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी। अधम जाति में जड़मति भारी। अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी। अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन्ह माह मैं मति मंद अघारी। तिन्ह माह मैं मति मंद अघारी। कही विधिया स्तुति करहु तुम्हारी। कही विधिया स्तुति करहु तुम्हारी। भोग के पश्चात मां शबरी हाथ जोड़ के राम के आगे खड़ी हुई और बोली, ठाकुर मैंने सुना है कि जब भोग हो जाए तो मंत्र पुष्पांजलि कुछ पढ़ के अर्पित होती है, वंदना होती है, स्तुति होती है आपकी, लेकिन ठाकुर मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। अधम जाति में जड़मति भारी। मुझे एको श्लोक एको मंत्र। देखो यहां पर एक डिफरेंस दिखाई पड़ेगा आपको, अंतर। ज्ञानी किसको कहते हैं, भक्त किसको कहते हैं? सबरी ज्ञानी नहीं, सबरी भक्त है, भक्त। और ज्ञानी भक्त में एक यही अंतर होता है। ज्ञानी मानता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, बहुत जानता हूं। रुद्री हमको जवानी याद है, पुरुष सूक्त पूरा याद है, और नमामीस पूरा याद है, धगत 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 पूरा याद है, सब कंठ में मेरे भरा। भक्त नहीं हो, ज्ञानी हो सकता है। ज्ञानी भक्त में ये इतने खरे अंतर होता है, इतने अंतर। ज्ञानी की परिभाषा है मैं बहुत कुछ जानता हूं, और ज्ञानी कहता है कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी। भक्त कहता है मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दना। मैं कैसे आपको गाऊं प्रभु जी, मुझे कुछ नहीं आता है। जिसके अंदर ये भावना है मंत्रहीनम वाली, जान लो वो भक्त है। और जो माने बैठा, आप अपने को चेक कर लो, दो ही डिपार्टमेंट, ज्ञानी है भक्त, दूसरा फिर बैरागी भी होता है, उसको छोड़ दो तो अलग होता है। दो ही कैटेगरी है ज्ञानियों की, भक्तों की। जो माने बैठे हैं कि हमें बहुत कुछ मालूम है, वो सब ज्ञानी कैटेगरी में, भक्त नहीं है, भक्त नहीं। और जो माने हैं कि मैं कैसे रझाऊं, मुझे कुछ नहीं आता है। कालय के शिव का मनाई हो, शिव मानत न। कैसे मनाऊं, कैसे रझाऊं, मुझे कुछ नहीं आता है, वो भक्त है। और एक बात और आप जान लो, अगर आप ज्ञानी हो या भक्त हो, तो भगवान एक बात बड़ी प्यारी कहे रामायण में, वो भी सुन लो आप। अगर ज्ञानी माने बैठे हो तो फिर आप क्या हो राम जी की निगाह में, भक्त हो तो आप क्या हो राम जी की निगाह में? राम जी कहते हैं मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। बालक शिशु सम दास अमानी। बालक शिशु सब दास अमानी। ध्यान देना राम जी के शब्दों पर। जो ज्ञानी है वो मेरे प्रौढ़ तनय है। प्रौढ़ माने मैच्योर बच्चे, समझदार बेटे हैं। और जो भक्त हैं वो मेरे वो शिशु हैं, नवजात शिशु मेरे बच्चे हैं, अबोध बालक मेरे। अच्छा आप बताओ कि माता पिता ज्यादा चिंता और ख्याल किसकी करता है, बड़े बेटे की कि वो जो गोदी में लेटा है उसकी, है ना? फिकर फिकर, चिंता, परवाह, सेवा, प्यार किससे माता पिता करता है ना?
जो बच्चा उड़नछू हो गया है, अरे तुम चुप रहो, आप सटिया गए हो, जानते हो IM BTech, IBM BA है, बात करते हो कौन है जानते हो? तो माता पिता कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप उस बच्चे से कन्नी काट लेते। तुम अब होशियार हो तो अपना करो खाओ, करो खाओ, हमसे क्या मतलब का, जाओ अपना करो खाओ। भगवान कहते हैं जो अपने ज्ञानी माने बैठा है वो मेरा प्रौढ़तन है, प्रौढ़तन, बड़ा बेटा है, समझदार जवान बेटा है वो। और जो अपने को भक्त मानते हैं, कुछ नहीं जानता हूं प्रभु जी, न मुझ में बल है, न मुझ में शक्ति, न मुझ में साधन, न मुझ में भक्ति, बालक शिशु सम, मेरी गोदी में पड़े बच्चे हैं वो। और माता पिता को गोदी में जो बच्चा पड़ा है उसकी परवाह ज्यादा होती है, और समझदार बच्चे को थोड़ा अवॉइड करते, जाओ अपना करो खाओ, मत मौज लो, जाओ MBA के हो, जाओ MBA गड्डी छपो, जाए जाओ मौज करो जाए। अगर आपकी इच्छा है कि भगवान मेरी खुद परवाह करें, योगक्षेमम वहाम्यहम, मेरा योगक्षेम भगवान खुद वहन करें, तो अपने को कभी समझदार मानने का प्रयास मत करिएगा, कभी ज्ञानी बनने का प्रयास मत करना, नहीं तो आपको भगवान पे कहेंगे जाओ चरो खाओ जाए, चरो खाओ जाए। अगर आप चाहते हो ठाकुर मेरा ख्याल करें, हाँ, तो फिर बस के विधि स्तुति सबरी बन जाओ, सबरी कराऊं तुम्हारी, के विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम, अधम अति नारी, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन्ह माह में मति मंद अघारी, तिन्ह माह मति मंद अघारी। ठाकुर मैं अधम ते अधम, अधम अति, और अधम भी मतिमंद नारी, मैं मेरी क्या औकात प्रभु जी, अपने को सबरी अधम 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 कह रहे। अच्छा एक बात बताओ, सबरी अधम थी क्या? बोल तो रही अधम ते अधम, अधम अति, लेकिन सबरी अधम है क्या? है क्या? फैसला कीजिए, जजमेंट दीजिए। जिसकी लार में सने बेर राघव जी ने खाए हो, वो नारी अधम है? अधम नारी हो? अधम होती उसकी जूठे राम जी कैसे खाते? सबरी अधम नहीं है, सबरी परम पवित्र है, परम शुद्ध है, वाह अभ्यंतरा शुचि है सबरी मैया हमारी। लेकिन ये उस सबरी का दैन्य है। सबरी अधम नहीं है, सबरी परम पावन है। बड़े बड़े ब्राह्मण उसके चरणों धूल पा जाए पवित्र हो जाएंगे, बड़े बड़े पंडित उसके चरणों की धूल पा जाए तो शुद्ध हो जाएंगे, इतनी शुद्ध सबरी मैया है। रैदास जाति से मोची था, लेकिन क्या अशुद्ध था वो? मीराबाई उसके पांव धो के पी ली, मीरा पवित्र हो गई थी। छत्राणी मीरा पांव धो के पी गई रैदास की, तो मीरा पावन हो गई थी। मैंने अभी आपसे कहा था जात की बात नहीं है, बात तो कर्मों की होती है। सबरी अपने को अधम 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 कह रही, इसको सुन के ऐसा मत सुनना कि वो अधम थी। अधम थी हुई नहीं, ये सबरी की दीनता है, ये सबरी का दैन्य है कि अपने को अधम कह रही हो। अच्छा बताओ, शंकराचार्य कह रहे हैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम, क्या ये है सही बात? ये सही बात है? जिसका लिखा ये मंत्र है मंत्रहीनम क्रियाहीनम, क्या मंत्रहीन था वो? अरे उसी के लिखे मंत्र पढ़ के तो आचार्य बन रहे हो आप। रुद्री पढ़ते हो, किसकी लिखी हुई हो? किसकी लिखी हुई है? वो कह रहा है भले अपने जबान से कलम से मंत्रहीनम, क्या मंत्रहीन है? अरे उसी किताब पढ़ के तो आप पंडित होते हो, आप शास्त्री करते हो, आप आचार्य करते हो, मंत्रहीन है वो। ये शंकराचार्य की दीनता है, उसका दैन्य है, ये अपने को मंत्रहीन मान रहा है। और हमको दो याद है खाली, दो मंत्र, सदा बसंते हृदय बिंदे हैं। अब पूछो क्या हाल, जानते हो शास्त्री हैं हम, शास्त्री हैं। अब गलत पढ़ते हैं वहां मंत्र, गलत पढ़ते, सदा बसंते हृदय बिंदे। अब कहते हैं शास्त्री है, जानते हो कहां से पढ़े? मंगलम पुंडरी काक्षाय मंगलाय तनोहरि। पर गलत पढ़ रहा है, बोलता आचार्य के फूफा है। इतने बड़े शंकर जगत गुरु शंकर कह रहे हैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम।
ये वो हीन नहीं थे, उनका दैन्य है ये। तुलसीदास कह रहे हैं मतिमंद तुलसीदास हूं, जाकी कृपा लवलेश थे मतिमंद तुलसीदास हूं। तुलसी मतमंद है, और जिसकी किताब पढ़ के बड़े बड़े पंडित रोटी जला रहे हैं अपने, जिसकी किताब पढ़ करके करोड़ों पंडित अपना पेट भर रहे हैं, हमारे ऐसे पंडित, वो मतमंद है वो। तुलसी मतमंद नहीं है यार, उसकी किताब पढ़ के कई पंडित हो गए, ये उसका दैन्य है खाली बस। अब भक्तों की ये विशेषता होती, भक्त अपने को कुछ मानते नहीं, वो सबरी का दैन्य है। इसको पढ़ के अर्थ में लगाना कि वो अधम ते अधम अधम आती, वो परम पावन जिसके जूठे बेर राघव जी ने खाए हो अशुद्ध है वो तो सबरी की दीनता है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो अधम ते अधम अधम आती नारी, अधम ते अधम अधम आती नारी, तीन माह में मती मंद अघारी, तीन माह मय मति मंद अघारी, कही विधिया स्तुति करो तुम्हारी, कही विधिया स्तुति करहु तुम्हारी। जब सबरी माँ ने राम के आगे अपने को अधम अधम कहा, तो राम जी बोले सबरी मैया तो अपने को अधम कह रही है, मान रही है, लेकिन मैं तो ये सब मानते नहीं हूं। भाई वो किस जाति के हो, कई बिगहा के हो, कई बिस्वा के हो, गंगा पारी हो कि कानकुब्ज हो कि सरजू पारी हो, इससे हमारा संबंध नहीं है। तो फिर तुम क्या क्या संबंध मानते हो? तो राम जी अगली चौपाई बोले हैं, बहुत बढ़िया बात, जो चौपाई पढ़े सब लोग। जाति पाति कुल, भगवान 10 बातें गिनाए, 10 चीजें, यहां पर जरा नोट करके सुनिएगा आप लोग जीवन में। जाति, जात माने आप किस कास्ट के हो, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। वाजपेयी हो, तिवारी हो, शुक्ला हो, 20 वाले हो कि 22 वाले हो, इसका मेरा कोई सरोकार नहीं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता, कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता, मानव एक भगति करनाता, भगतिहीन नर सोहै कैसा, भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जलवारिद देखिए जैसा, बिनु जलवारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, 5, धन बल परिजन गुण चतुराई, 10 चीजों से मेरा कोई लेन देन नहीं है, कोई संबंध नहीं इसका। मैं केवल एक संबंध मानता हूं बस, इन 10 चीजों को अवॉइड करके, और जो मैं 9 कहने जा रहा हूं अब इसके बाद 9, 10 छोड़ो, जो 9 में कहने जा रहा हूं उस 9 में से कोई एक पकड़ लो खाली बस, कोई एक, तो सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझको अति प्रिय। 10 को जब तक पकड़े रहोगे, नोट करो इस पॉइंट को, मिलाड नोटेड, बी नोटेड दिस पॉइंट, जब तक जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई इन 10 को पकड़े बैठे हो आप, तब तक आपका भगवान कोई संबंध नहीं मानने वाले। 1,50,000 माला करते हो रोज, और चाहे 4 धाम की यात्रा 60 बार कर लिए हो आप, चाहे मंदिर मंदिर की आरती किए हो, चाहे घाट घाट पर डुबकी मारे हो, लेकिन जब तक 10 को पकड़े बैठे हो, मैं फलानी जात का हूं, इतने बिस्वा का हूं, इतने बिगहा का हूं, तब तक आप राम के किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं हो। जब 10 को छोड़ करके, और जो राम जी 9 बताए हैं, 9 और 9 नहीं, 9 में 1 को 9 खाली सुन लो बस, 9 में 1 पकड़ लो 10 को छोड़ करके खाली बस, तब राम जी कहते सो अतिशय प्रिय, वो हमारा प्यारा बनेगा।
मेरी भी विनती भाई बहनों, आज ही इस्तीफा लिख के अभी इन 10 पहले इन 10 भगाओ जीवन से। जब तक ये जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल प्रजनन फंसे हो, तब तक लिख लो जाके सांझ को भी कहीं पर, आप राम के किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं हो। जब तक इंसान इन सबको छोड़ के भक्ति में नहीं आता, भक्ति में, तब तक इंसान भगवान किसी काम का नहीं। भगत ही नर सो है कैसा, बिनु जल वारिद देखिए जैसा। भक्ति में आ जाओ, भक्ति में आ जाओ, तब राम के काम के हो बन पाओगे। जो भक्त नहीं है, जो प्रेमी नहीं है, वो राम जी के किसी काम का नहीं है। आप लाख ज्ञानी हो, लाख बैरागी हो, लाख तपस्वी हो जाओ, लाख 4 वेद पढ़ लो, लेकिन जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो भगवान किसी काम का नहीं है। वो कौन सा एक कहावत है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का हो। ये साफ सी बात है। भगवान ने गीता में कहा है, स्त्रियों वैश्यस तथा शूद्रो ते अपि यान्ति पराम गति। भगवान के शब्द है ये। वो स्त्री है कि वैश्य है कि शूद्र है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है, इसका मेरा कोई संबंध नहीं है। जो मुझको भज रहा है वो मेरा है, बस वो मेरा।